Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Students, today we are going to study aldehydes and ketone. Very important, very important organic chemistry topic. First of all, we will study carbonyl compounds. What are carbonyl compounds? The compounds containing carbonyl group are called carbonyl compounds. मैंने क्या कहा? The compounds having carbonyl group C double bond O, this is called carbonyl group. बाज लोग इसे ना कार्बोनाइल कहते हैं, तो ठीक है, हमें इससे क्या गर्ज है, कार्बोनिल कह लो, कार्बोनाइल कह लो, आपको आना चाहिए बस. The compounds containing carbonyl group C double bond O group, they are called the carbonyl compounds. मैं ना कार्बोनिल कंपाउंड को जब लिखूंगा ना शॉर्ट फॉर्म में, मैं C.C लिखूंगा, C फॉर कार्बोनिल, C फॉर कंपाउंड. अब कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, जरा एक टेबल देखिएगा. अगर आप इस टेबल को देखेंगे ना, इसमें आपके पास ये कीटोन्स है, अल्डिहाइड है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, आपके पास एसिड हेलाइड है, आपके पास एस्टर है, एसिड अमाइड है. अगर आप गौर से इन सबको देखेंगे ना, तो इसमें अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है. लेकिन अगर आप बाकी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे, उनमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ अदर फंक्शनल ग्रुप्स भी मौजूद है. मसलन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH भी है. अगर आप एसिड क्लोराइड की बात करते हैं, जिसे हम एसिड हेलाइड कहते हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ हैलो ग्रुप भी है. आप एस्टर की बात करते हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ एल्कोक्सी OR ग्रुप भी है. आप एसिड अमाइड की बात करते हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप भी है. लेकिन अल्डिहाइड और कीटोन में प्योरली कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है. तो हम जब कार्बोनिल कंपाउंड का तज़किरा करते हैं, तो इससे हमारी मुराद अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है. तो मैं दूसरी बात, मैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, दोनों को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहता हूं. तो जब भी मैं अब कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलूंगा, तो उससे मेरी मुराद अल्डिहाइड और कीटोन्स है. और आपको पता है कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो जनरल फार्मूला, GF लिख रहा हूं, जनरल फार्मूला, वो आपको पता है, CnH2nO. मैं यहां एक बात रिवाइज करना चाहता हूं, मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा. मुझे जरा बताओ कि अगर मैं लिखूं CnH2n+2O, ये किसका जनरल फार्मूला है? और CnH2nO किसका जनरल फार्मूला? CnH2n, ये O, ये किसका जनरल फार्मूला? ये अल्डिहाइड कीटोन का है. और अगर मैं O2 लगा दूं, अब ये किसका जनरल फार्मूला? यानी 3 जनरल फार्मूलाज एटलीस्ट आपको यहां कंपैरिजन में आने चाहिए. द फर्स्ट वन CnH2n+2O, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर्स. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में, हम आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में इस बात को पढ़ चुके हैं. और अगर मैं CnH2nO की बात करूं, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. और अगर मैं CnH2nO2 की बात करूं, यहां O, यहां O2, अगर O2 की बात करूं, दैट इज द जनरल फार्मूला यूज्ड फॉर एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. आपको ये बेसिक बातें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर कहीं रेफरेंस में आती है तो आपको आनी चाहिए. कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि मैंने कहा, 2 हैं, अल्डिहाइड और कीटोन. अगर दोनों में सीधा पॉइंट, अल्डिहाइड को आप देखेंगे तो अल्डिहाइड में मेरे पास ये C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप, इधर H और इधर ये R. Here R may be any H in case of formaldehyde, R may be any alkyl group, R may be any aryl group, aryl. Similarly, in case of ketone, C double bond R dash. Here R may be alkyl और aryl. यहां पे R जो है वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता. अल्डिहाइड में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप जो है, इट इज lies at the end of the chain.
ये चेन के एंड पे पाया जाता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ऐसा है, टर्मिनल पोजीशन। और दूसरी बात, एटलीस्ट बाउंडेड टू, कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। ये दो बातें। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कीटोन में बात करें, कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है, इट लाइज between two carbon atoms, or this carbon is connected to bonded to two carbon atoms। मैं ऊपर वाली बात मजीद क्लियर करूंगा। कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप चेन के अंदर लाई इनसाइड द चेन, विद इन द चेन, बिटवीन टू कार्बन एटम्स। दूसरी बात, ये जो अल्डिहाइड्स हैं, अल्डिहाइड जो है ना, दे आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज में अल्डिहाइड है। ग्लूकोज, मैं कह सकता हूं शुगर्स। अल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट इन essential oils, and these are used as flavors or fragrances। इसके तौर पे, on the other hand, ketones are present in fructose, it should be kept in mind। Glucose is aldohexose 6 कार्बन वाला, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, जो डोमिनेंटिव। फ्रुक्टोज, दिस इज आल्सो कॉल्ड कीटोहेक्सोज। यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में क्या फर्क है? दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम, C6H12O6। फर्क क्या है? इसमें अल्डिहाइड ग्रुप, इसमें कीटोनिक ग्रुप। साथ ही साथ फ्रुक्टोज के साथ मेंथोन। ये मेंथोन में भी अगर आप इसका फार्मूला देखेंगे, इसमें भी कीटोन मौजूद, कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। बिल्कुल इस तरह कैम्फर जिसको हम काफूर कहते हैं, उसमें भी ये मौजूद है। स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या? ये जो लोअर अल्डिहाइड्स हैं, लोअर मेथानल, एथानल, प्रोपनल, लोअर अल्डिहाइड, दे हैव पंजेंट स्मेल। लेकिन जो हायर अल्डिहाइड है, दे हैव फ्रेग्रेंस, खुशबू रखते हैं। एक और बड़ा पॉइंट, बहुत खूबसूरत पॉइंट, ये लफ्ज अल्डिहाइड कहां से आया? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड अल्डिहाइड? अल्डिहाइड को हम अल्डिहाइड क्यों कहते हैं? देखना, ये मेरे पास ना एक अल्कोहल है, मैं इसको कहता हूं जी, ये CH3OH है, ये एक अल्कोहल है। अब मैंने काम क्या करना है, ये अल्कोहल है, मैं सिंपल करके एल्कोहल मैंने लिख दिया, अल्कोहल। अच्छा, मेथानोल है, यू नो दिस वन इज द मेथानोल। अब आपने काम क्या करना है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो। हाइड्रोजन निकालने को हम क्या कहते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। आप अल्कोहल की डीहाइड्रोजिनेशन करवाएं, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं। जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, अब आपके पास क्या बचा? HCO, और यहां पे डबल आ गया HCHO। दिस इज एल्डिहाइड। ये कहां से, समझ नहीं आ रही लफ्ज की। ये जो लफ्ज एल है ना, एल, इट इज फ्रॉम अल्कोहल, एल, और डीहाइड्रोजिनेशन, यानी अगर आप अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालें, डीहाइड्रोजिनेशन करवाएं, तो आपके पास क्या बनता है? एल्डिहाइड। इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? एल्डिहाइड। मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र करूंगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द कार्बोनिल ग्रुप। स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप में दिस कार्बन, इट इज पार्शली पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शली नेगेटिव। 4 बातें मेरी याद रखनी है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इट हैज सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब याद रखना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू होंगी तो दैट इज पोलर। इसका मतलब है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। और दूसरी बात, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हम उनमें डाइपोल फोर्सेस देखते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन्स, इनमें नो H बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड।
इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। लेकिन मेरे ये सेंटेंस आपने जेहन में रखना है, और वो क्या? एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म दे आर सॉल्युबल इनटू ईच अदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका माने क्या है? एसीटोन एक कीटोन है, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन अगर आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों का मिक्स करते हैं, फिर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसीटोन क्लोरोफॉर्म आपस में डिसॉल्व होते हैं। चलो मैं ना कुछ आपको ना प्रॉपर्टीज, एक मैं बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करूंगा, दूसरा मैं वाटर सॉल्युबिलिटीज की बात करूंगा। अगर आप ना अल्डिहाइड और कीटोन इनके बॉइलिंग पॉइंट का अल्कीन, ईथर और अल्कोहल से कंपैरिजन करवाएं तो बहुत सिंपल बेटा जी, जो अल्कोहल्स है ना इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसके बाद कीटोन्स, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद ईथर्स, और इन पांचों क्लासेस में जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कीन्स का होगा। इसकी रीजन क्या है? रीजन से पहले ना मैं इन पांचों में एग्जाम्पल, इनके कुछ कंपाउंड्स लेता हूं जिनका मोलेकुलर मास तकरीबन बराबर है। सेम मोलेकुलर मास की वजह से हमारा कंपैरिजन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मतलब मैं इधर ना इस केस में मैं एन ब्यूटेन लेता हूं, अल्केन में एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट रफली 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, बीपी। इधर मैं मिथॉक्सी इथेन लेता हूं, मिथॉक्सी इथेन, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, 0.8 बढ़ गया। अल्डिहाइड में मैं प्रोपानल लेता हूं, प्रोपानल NaN, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड। कीटोन्स में मैं एसीटोन लेता हूं, और एसीटोन का स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अल्कोहल में मैं 1 प्रोपानोल लेता हूं, प्रोपानोल, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 97 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने ये जो एग्जांपल्स दी है ना इसमें जो भी कंपाउंड्स हैं उनका मोलेकुलर मास तकरीबन 60, 58, 60, 58 इस तरीके। अब इसमें देख लो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? अल्कोहल का। व्हाई? वेरी सिंपल, इन अल्कोहल वी ऑब्जर्व स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद कीटोन्स, वो किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन कीटोन में लार्ज साइज मॉलिक्यूल की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और पोलराइजेबिलिटी होने की वजह से ना सिर्फ इनमें लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, और डाइपोल फोर्सेस तो इनमें पाई जाती है। उसके बाद आपके पास अल्डिहाइड आ गया। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइपोल फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन कीटोन में लार्ज साइज की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, यूं डाइपोल फोर्सेस के साथ लंडन फोर्सेस भी ऑपरेट हो जाती है, और यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कदरे ज्यादा है। उसके बाद आपके पास क्या आ गया? ईथर। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 49, बहुत कम है। वजह, ईथर्स ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर, गो कि इसमें ऑक्सीजन है लेकिन ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, और नॉन पोलर होने की वजह से इनमें वेरी वीक डाइपोल फोर्सेस पाई जाती। और सबसे कम किसका? अल्केन्स। यू नो अल्केन्स आर नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से वी ओनली ऑब्जर्व लंडन फोर्सेस अमंग अल्केन मॉलिक्यूल, सो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी सबसे कम है। एक बात याद रखना, एंटी टेस्ट की डिमांड है। पॉइंट क्या याद रखना है? पॉइंट आपने ये जेहन में रखना है, द बॉइलिंग पॉइंट, मैं ये कार्बन कंपाउंड की बात कर रहा हूं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टेट चेन carbonyl compounds is greater than branch chain carbonyl compound. Why? State chain carbonyl compound, they have the large surface area, और यूं मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा जगहों पे इंटरेक्शन होता है, और यूं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द ब्रांच चेन कार्बोनिल कंपाउंड वेयर द सरफेस एरिया इज लेस। वाटर सोल्युबिलिटीज की बात करूं, मैं यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं, मैं कहूंगा कि लोअर कार्बोनिल कंपाउंड सीसी कहूंगा कार्बोनिल कंपाउंड। लोअर कार्बोनिल कंपाउंड से मेरी मुराद है मेथनॉल, एथनॉल, एसीटोन, इनको मतलब दे आर मोर वाटर सॉल्युबल एज कंपेयर टू हायर कार्बोनिल कंपाउंड। और एक तो बात ये ध्यान में रखिए, अब ये बात ध्यान में रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। यानी अगर आपने एसीटोन को लिया है तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि एसीटोन के मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, सिर्फ हम डाइपोल फोर्सेस ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब आप कार्बोनिल कंपाउंड को एथेनॉल, मेथनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड, आपके पास एसीटोन है जिसे हम प्रोपानोन कहते हैं, अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करें, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। इनको अल्कोहल में डिसॉल्व करें, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से, लोअर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल बिकॉज दे जनरेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर विद अल्कोहल। लेकिन जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती है, हायर कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं, वैसे वैसे उनकी वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। एक और खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो बातें, ये असल ये जो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं ना, ये पॉइंट समझाने के लिए। देखो मेरे पास है स्टेट चेन कार्बोनिल कंपाउंड, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया and large, they have a high boiling point, but they are less soluble in water. On the other hand, ये मेरे branch chain carbonyl compound, they have less surface area, they have low boiling point, but they are more soluble in, मतलब अगर स्टेट चेन कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, लार्ज सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर आप ब्रांच चेन लेंगे जिनमें सरफेस एरिया कम है, साइज छोटा हो गया, और स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। सरफेस एरिया कम होता है ना, तो सोल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर स्मॉल साइज, सरफेस एरिया कम होने की वजह से उनके अंदर जो है वो मिक्स इजीली हो जाते हैं। लेकिन लार्ज सरफेस एरिया की वजह से मिक्सिंग मुश्किल होती है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मैं यहां 3 कार्बोनिल कंपाउंड को फोकस करूंगा, आई मीन फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बोथ आर एल्डिहाइड्स, और फिर मैं एसीटोन की बात करूंगा, दैट इज अ कीटोन। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में प्रेपरेशन को पढ़ने से पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में कुछ खास बातें आपको बताता हूं। पहली बात, फॉर्मेल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, फर्स्ट मेंबर, ये पहली बात आपने रखनी। और दूसरी बात, इसको हम ना मेथानल कहते हैं, मेथानल, NaL, जब भी Al आता है ना तो एल्डिहाइड की तरफ इशारा है। इसका फार्मूला है HCHO, ये भी ठीक है, आप इसको CH2O भी कह सकते हैं। ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। अच्छा, मैंने कहा दिस वाज द फर्स्ट मेंबर। और एक और बहुत अहम बात, और वो ये कि फॉर्मेल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड इज द गैस एट रूम टेम्परेचर, ओनली aldehyde which is a gas, और याद रखो its boiling point is -21 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स अ गैस, बॉइलिंग पॉइंट। एक और भी मैं बात आपसे करूंगा कि फॉर्मेल्डिहाइड इसका ट्रेड नेम, इसका कमर्शियल नेम फॉर्मलिन है, उसको हम बार में देखते हैं। लैब प्रेपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, डिफरेंस क्या है? लैब प्रेपरेशन, इसमें आपके पास प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट में हासिल होता है। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, लार्ज स्केल प्रेपरेशन, इसमें आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा मिकदार में, बड़े पैमाने पे हासिल होता है। स्टूडेंट, दोनों प्रेपरेशन के लिए इक्वेशन सेम है। वी हैव द मेथानोल, वी हैव द ऑक्सीजन। मेथानोल शुड बी इन द वेपर्स फॉर्म। तो जब मेथानोल वेपर्स और ऑक्सीजन एयर, इसको हम ट्रीट करवाते हैं, कंडीशन क्या होंगी वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। वी हैव द फॉर्मेल्डिहाइड अलोंग विद वाटर। ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए, और आपको आती है। लैब और इंडस्ट्रियल में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस तो याद करना है, दैट इज द एंट्री टेस्ट। वो डिफरेंस याद करना। डिफरेंस में डिफरेंस है बेटा जी, डिफरेंस है कंडीशंस का, और कंडीशंस में मैं 2 सिर्फ बातें करूंगा, एक कैटलिस्ट और दूसरा टेम्परेचर। अगर आप कैटलिस्ट लेते हैं प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, ये बहुत कॉस्टली है प्लाटिनम। तो प्लाटिनम ये कैटलिस्ट यानी महंगा है, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट। या ये ना लो, आप कॉपर का यूज कर लें या आप सिल्वर का यूज कर लें, इनमें से कोई एक
कैटलिस्ट लेने। टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300। अगर आप इन कंडीशन के तहत ये रिएक्शन करवाएंगे, यू विल हैव फॉर्मल्डिहाइड बट इन स्मॉल अमाउंट, प्रोडक्ट की यील्ड कम होगी। दिस इज द लैब प्रेपरेशन। अब इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में आए। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में आप कैटलिस्ट को याद रखना, ये एंटीटेस्ट कहता है, कंपैरिजन से बात को याद करें। आप लेना, अब आपने क्या लेना है? अब आपने लेना है आयरन ऑक्साइड, दिस वन इज द कैटलिस्ट, और प्लस मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, and the temperature is 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500। आप ना इसके साथ साथ आप सिल्वर को भी बतौर, अगर ऊपर भी सिल्वर नीचे भी सिल्वर, तो फिर डिफरेंस किसका आया? फिर आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस। टेम्परेचर हाई होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, टेम्परेचर लो होगा लैब प्रिपरेशन। तो आपने इन कैटलिस्ट को भी याद करना है, इन कैटलिस्ट को भी याद करना है, टेम्परेचर भी देखना है, और ये सारी चीजें आपके जेहन में बैठी होंगी। इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। अब हम बढ़ते फॉर्मलिन। व्हाट इज फॉर्मलिन? तीन चार बातें। पहली तो बात, आप ना मार्केट में जाएं, केमिकल मार्केट जाएं, उन्हें जाके कहें कि मुझे फॉर्मल्डिहाइड गैस चाहिए, दिस वन इज अ गैस, ये गैस है, मुझे फॉर्मल्डिहाइड चाहिए। वो कहेंगे जरा बाहर निकल जाए, थैंक यू, हमारे पास नहीं है। उन्हें कहें प्लीज फॉर्मलिन मिल जाएगा, वो कहेंगे प्लीज तशरीफ रखें, अभी आपको देते। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन, एक लफ्ज का डिफरेंस। फॉर्मलिन इज द कमर्शियल, इज द ट्रेड नेम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। पहली बात, ये क्या है? दिस वन इज द कमर्शियल, या जिसे मैं कह रहा हूं ट्रेड नेम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। एक और बात, ये जो फॉर्मलिन है ना, ये है क्या चीज बेटा जी? फॉर्मलिन इज अ मिक्सचर है। फॉर्मलिन किस किस का? तीन चीजों का। इट हैज 40% HCHO. What is this HCHO? This is the formaldehyde. It has 8% CH3OH, methyl alcohol, and it has 52% water. तो formalin, this one is a mixture. 40% formaldehyde, 8%। अच्छा जरा सुनना, ये कैसे मिक्सचर बनता है? बेटा जी, आपने मिथाइल अल्कोहल लिया, आप उसके ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इन कंडीशन के तहत। अब जितना आपने मिथाइल अल्कोहल लिया ना, उसमें ज्यादातर दैट कन्वर्ट्स इनटू फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर। दिस फॉर्मल्डिहाइड व्हिच इज द गैस, it is absorbed in water. Some amount of methyl alcohol which remains unreactive, that also mix with this mixture, and we have a mixture of three solvents, three liquids. Now HCHO is also the liquid when in the solution with water and methyl alcohol. This one is now in the liquid state. So this mixture is called formalin. मैं एक आपको बड़ी खास बात बताता हूं। एक बुक थी, उसमें ये खूबसूरत पॉइंट लिखा हुआ था। एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन के लिए सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K, हम ना आयरन के लिए Fe, कॉपर के लिए Cu। हम किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं। किसी भी मोलेकुलर कंपाउंड, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इंपेरिकल या मोलेकुलर कंपाउंड, इंपेरिकल या मोलेकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस वन इज अ मिक्सचर। यानी तीन चीजें आ गई ना, एलिमेंट, compound, mixture. Element, they are represented by symbol. Compound represented by formulas. Mixture, formalin is a mixture. Is there any representation for mixture? Answer no, कोई नहीं है। फिर mixture की कोई air है, मैं what is the formula of air? Air is a mixture of different gases. What is the formula of air? कोई नहीं। What is the formula of शरबत? अब शरबत में आप पानी डालते हैं, आप उसमें जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा वगैरह जो चीनी आप उसमें डालते हैं, लीमू डालते हैं, आप सॉल्ट उसमें डालते हैं, अब वो चार चीजों का मिक्सचर। व्हाट इज द फार्मूला? नो, मिक्सचर हैज नो फार्मूला। बट एक बुक है, उसमें फॉर्मलिन का फार्मूला दिया हुआ है। बहुत बड़ी अहम बात है। और फॉर्मलिन का फार्मूला वो भला क्या दे रहा है? वो फॉर्मलिन का ये फार्मूला, कार्बन, हाइड्रोजन, OH एंड OH। मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता,
मैं पहले बता तो चुका हूं, लेकिन फॉर्मलिन का ये फॉर्मूला है। अच्छा, दो बातें फॉर्मलिन के नेचर के बारे में। फॉर्मलिन जो है दिस इज एंटीसेप्टिक, सेप्टिक। फॉर्मलिन दिस वन इज डिसइंफेक्टेंट। ये दोनों अल्फाज की मीनिंग आपको पता है, बायो वालों के लिए नया लफ्ज नहीं। तो एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, और इसके यूजेस चार बातें याद रखनी है। ये आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी एफएससी में, हेल्प आउट करेंगी, याद रखनी। मैं चार लफ्ज बोलूंगा। ये जो फॉर्मलिन मैं यूजेस बोल रहा हूं, फॉर्मलिन एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है। इट इज यूज्ड एज फंजीसाइड। फंजीसाइड, जहां भी लफ्ज साइड आए सिडल से, सिडल मीन टू किल, केमिकल्स टू किल फंजाई आर कॉल्ड फंजीसाइड। जर्मिसाइड, जर्मिसाइड, जर्म्स को किल करने के। दिस वन इज यूज्ड फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये आप लिखेंगे, प्रेजर्वेशन ऑफ प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। स्टेरिलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको स्टेरिलाइज करने के लिए उनको फॉर्मलिन से वॉश किया जाता है। आपकी जो बायो की लैब है उसमें एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए उनको फॉर्मलिन में रखा जाता है। ये आपने बातें फॉर्मलिन के बारे में। एसेटल्डिहाइड, द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, सेकंड मेंबर। इसको हम एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल, नोल नहीं, नल। ये मेथानल, ये एथेनॉल, और इसको हम CH3CHO इससे रिप्रेजेंट करते हैं। द सेकंड मेंबर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा जी, एसेटल्डिहाइड द सेकंड मेंबर, दिस इज नॉट अ गैस, दिस वन इज अ लिक्विड। Liquid at room temperature, at RT, room temperature. And its boiling point, very important. Its boiling point is -21. Boiling point of formaldehyde -21. The boiling point of acetaldehyde is +21 डिग्री सेंटीग्रेड, +21। लैब प्रेपरेशन में मेरे पास ये एथेनॉल, इसकी मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड Na2Cr2O7 एंड H2SO4 में H पॉजिटिव लिख देता हूं, एंड वी हैव द एसिटल्डिहाइड। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। इसमें जो खास बात है, जो एंटीटेस्ट की डिमांड है, वो क्या? एंटीटेस्ट कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि दिस वन इज एन अल्कोहल। जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड हासिल होता है, और जब आप एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक नुक्ता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यानी मैंने क्या कहा कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, इट शुड बी प्राइमरी अल्कोहल, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब ये बात मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं, जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्डिहाइड में, दिस वन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। ये मुश्किल है, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का जाना, ऑक्सीडाइज होना, ये कंपैरेटिवली ये आसान है। अब इसमें बात आपने ये याद करनी है कि जो ही एल्डिहाइड बने, अगर आप इथाइल अल्कोहल लेंगे तो आपके पास एसिटल्डिहाइड बनेगा, एथेनॉल बनेगा। जो ही एल्डिहाइड बने, डिस्टिल्ड इट इमीडिएटली। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप इसको ना फौरन डिस्टिल इट इमीडिएटली, फौरन इसको यहां से डिस्टिल करें, और ये फौरन डिस्टिल होना भी चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि आपके पास ना जब प्राइमरी अल्कोहल, यानी जब आप एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो एसिटल्डिहाइड बना। ये दो चीजें आपके पास है रिएक्शन मिक्सचर में, अल्कोहल है, एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट एसिटल्डिहाइड का, आई मीन एथेनॉल का, एथेनॉल, वो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल रिएक्शन मिक्सचर में क्या है? एथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास दूसरी चीज क्या है? एथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड है।
सम बुक्स 78.5 या 78.3। अब एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये हाईली वोलेटाइल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये लेस वोलेटाइल है। तो जो ही दोनों रिएक्शन मिक्सचर में आएंगे, ये एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड ये फौरन डिस्टिल हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड द एथेनॉल, और एथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये बनाता जाएगा, और यूं ये एथेनॉल एसिटल्डिहाइड ये सेपरेट होता रहेगा। हां, अगर ये यहीं पे रहे, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए, तो देन इट विल कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए इसको फौरन वहां से इमीडिएटली डिस्टिल करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं। ये मेरे पास था लैब प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब हम बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन की तरफ। स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, और जो मैं आपके साथ मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज वैकर प्रोसेस। वैकर एक सिर्फ ना आपने फ्रेज याद करना है कि इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में हम क्या करते हैं, हम एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन। आप इंडस्ट्रियली एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन। ये आपके पास एथिलीन है, ये आपके पास ऑक्सीजन है, एथिलीन ऑक्सीजन का मिक्सचर लें, आपके पास एसिटल्डिहाइड बनेगा। एथिलीन कह लो, इथीन। यहां एंटीनेस क्या कहते हैं, क्या आना चाहिए आपको? एक तो ये रिएक्शन का पता होना चाहिए, इसको हम वैकर प्रोसेस कहते हैं। ये नाम ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन ये आना चाहिए। दूसरी बात, आप यहां पे ना जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो पैलेडियम क्लोराइड है, PdCl2, दिस वन इज द कैटलिस्ट। और यहां पे ये आप CuPdCl2, दिस वन इज द प्रोमोटर। पैलेडियम क्लोराइड ये क्या है? दिस वन इज द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है। और CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, यहां पे जो कॉपर है ना, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सो दिस वन इज क्यूप्रिक, दिस वन इज अ प्रोमोटर। आप इसको प्रोमोटर भी कह लो, आप इसको एक्टिवेटर भी कह लो, आप इसको कैटलिस्ट फारा कैटलिस्ट भी कह लो, तीनों में से जो मर्जी कह लो, कैटलिस्ट फारा कैटलिस्ट, एक्टिवेटर, प्रोमोटर। मतलब इसका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड? ये कैटलिस्ट है, वो सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहेंस करता है, हम उसे प्रोमोटर या एक्टिवेटर या कैटलिस्ट फार कैटलिस्ट कहते हैं। तीसरा जो मैंने बोला है वो क्या बोला है? कैटलिस्ट फार कैटलिस्ट। ये जो दो इंफॉर्मेशन है ना, ये आपके ज़हन में आनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन में कौन सा एक्टिवेटर या प्रोमोटर यूज होता है, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन के नतीजे में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल। मैं ना दो बातें आपको बताना चाहूंगा खास तौर पर, वो इसके साथ ना बड़ी क्लोज रिजेम्बलेंस में चलेगा। स्टूडेंट, ये एथिलीन है, एथिलीन कह लो या इथीन कह लो, एक ही बात है। ये भी मैंने इथीन किया। जब आप इथीन की एयर ऑक्सीडेशन करते हैं इन द गिवन सेट ऑफ कैटलिस्ट और प्रोमोटर, वो आपके पास एसिड है। लेकिन अगर आप इथीन को ओजोन के साथ ट्रीट करते, ओजोन, और पहले स्टेप में आप ओजोन लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ये मैं पहला स्टेप कह रहा हूं, यानी आपने ओजोन को लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास मोलोजोनाइड ओजोनाइड बना। फिर आप उसका नंबर 2 पे आप उसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिंक के साथ बॉल। तो देन यू हैव द HCHO, you have 2 molecule of methanol, I mean formaldehyde। ज़हन में रखना है, अगर एथिलीन एयर ऑक्सीडेशन करवाएं एसिटल्डिहाइड, अगर एथिलीन ओजोन के साथ इन कंडीशन में आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड ये फॉर्मेल्डिहाइड, जो जहां पे जो डिफरेंस आ रहा होता है ना उसको ज़हन में रखना। तीसरी बात, अब ये पहला पॉइंट है जो आपने इनके साथ मिक्स नहीं करना। दूसरा पॉइंट जो आपने मिक्स नहीं ना करना वो क्या है? ये आपके पास ना दीज आर सिमेट्रिकल अल्कीन, वो अल्कीन जिसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इस सिमेट्रिकल अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं
in the presence of KMnO4, KMnO4 एसिडिफाइड या अल्कलाइन KMnO4, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन कर, ये यहां से ब्रेक होता है, 4 ऑक्सीजन, 2 इसके पास, 2 इसके पास, तो आपके पास RCH और फिर RCH, यू हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने ये सिर्फ जो 2 बातें आपको बताई है ना, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कि आप इनको इसके साथ मिक्स ना करें। वी हैव नंबर 3, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। व्हाट इज फैटी एसिड? एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या 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 बोला है फैटी एसिड? एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर कॉल्ड फैटी एसिड। मैं मजबूर हूं, मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूं फैटी एसिड की डेफिनेशन के लिहाज से। तो हमारी टेक्स्ट बुक कहती है फॉर्मिक एसिड, टेक्स्ट बुक कहती है, मैं नहीं कह रहा। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ऑल दीज आर फैटी एसिड। इस तरह आप वो पामटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, वो भी फैटी एसिड्स है। बहरहाल, तो एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी फैटी एसिड ले, उसका बेस से रिएक्शन करवाएं, यू विल हैव अ साल्ट। बेस कौन सा लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले ले, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले ले, दीज आर बेसिस, तो यू विल हैव द सॉल्ट। अब उन सॉल्ट की आपने ड्राई डिस्टिलेशन कर, ये मैंने एक सॉल्ट दिया, ये मैंने कैसे बनाया? मैंने ना फॉर्मिक एसिड को लिया, उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, तो फॉर्मिक एसिड एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, दिस वन इज द सॉल्ट। द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज कैल्शियम, मैं Cl लिख रहा हूं, कैल्शियम फॉर्मेट। बिल्कुल इसी तरह मैंने एसिटिक एसिड लिया, उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया, आई हैव कैल्शियम एसीटेट। मैंने पहले कैल्शियम फॉर्मेट लिया, मैंने कैल्शियम एसीटेट लिया, मैंने ये फिर कैल्शियम फॉर्मेट और ये मैंने कैल्शियम एसीटेट, फिर मैंने दोनों को लिया। मैं इनकी क्या करना चाहता हूं? मैं इनकी ड्राई डिस्टिलेशन करना चाहता हूं, मैं इनको हाई टेम्परेचर पे हीट करना चाहता हूं। हाई टेम्परेचर, मैं इनको हाई टेम्परेचर पर हीट करना चाहता हूं। लीजिए जी, मैं हाई टेम्परेचर पर हीट करना चाह रहा हूं। जब इसको हीट करूंगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इतना ये सेपरेट हो गया। व्हाट इज दिस? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, एंड यू विल हैव HC डबल बॉन्ड H प्लस CaCO3। दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस वन इज मेथानल। मैं तो आईओपी के लिए इसका नाम आपको याद करवाने की कोशिश, मेथानल। मैं फॉर्मेल्डिहाइड से अवॉइड कर रहा हूं, मेथानल कह रहा हूं बार बार। अब इसको देखो, कैल्शियम एसीटेट, ये ड्राई डिस्टिलेशन करवाई, ये यहां से सेपरेट हुआ। व्हाट इज दिस? दिस वाज द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये मिथाइल ग्रुप यहां पे आ गया, एंड यू हैव CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। दिस वन इज एसीटोन, दिस वन इज प्रोपानोन, दिस वन इज प्रोपानोन, दिस वन इज डाइमिथाइल कीटोन। 3 नाम मैंने बता दिए। इसमें यू हैव ओनली द मेथानल फॉर्मल्डिहाइड, इसमें यू हैव प्योर एसीटोन। लुक एट दिस, जब आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन, यानी यू हैव अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये CaCO3, ये CaCO3, 2 CaCO3 यहां से एलिमिनेट। अब यहां पे 3 चीजें बनी, 3 चीजें। नंबर 1 CH3 COO और ये H यहां लगा दे, तो दिस इज एसिटल्डिहाइड। यू हैव CH3, मैं यहां पे लिखूंगा जरा, CH3 C डबल बॉन्ड H। स्टूडेंट, अगर आप इस मेथल ग्रुप को यहां पे लगा दो, ये तो एसीटोन बन गया। हां, बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अच्छा, और ये है कि ये हाइड्रोजन यहां भी आ सकता है। देन व्हाट विल बी?
then it will be the formaldehyde. Formaldehyde, methanol, HC double bond OH. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों के मिक्सचर की ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, आपके पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा. यू हैव मिक्सचर ऑफ 3 कार्बोनिल कंपाउंड. यू हैव एसिटल्डिहाइड, यू हैव formaldehyde, you have acetone. अब इसमें these are minor product, minor, and this one is the major. लेकिन ऊपर वाले केसेस में we only have the methanol, formaldehyde, we only have the acetone. इसमें आपके पास क्यों नहीं? ये मेरे पास था नंबर 3 पे. स्टूडेंट, ये वो 3 हैं जो आपकी बुक में है, लेकिन अगर हम फेडरल बोर्ड उसकी बुक को देखेंगे ना, और कुछ भी मेथड है आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, मैं जस्ट उनकी रिवीजन करवाना चाहता हूं. देखो, मेरे पास ये आ गया ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन. ओजोनोलाइसिस इनमें मैं आपको सिर्फ याद करवाना चाहूंगा. यू हैव द एथिलीन ओजोन के साथ, वही आप जो मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं ना, एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूं कि आपके पास ओजोन के और CH2Cl2 की मौजूदगी -78, और दूसरे स्टेप में इसमें ओजोनाइड बना. फिर आप इसका ना जिंक के साथ वाटर की मौजूदगी में इसको बॉयल करें. अगर आप इथीन लेंगे, यू विल हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल. आप प्रोपीन ले ले, इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएं. मैंने पहले आपको समझाया हुआ है. डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक करो, ऑक्सीजन दे, आपके पास एक बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा आपके पास एसिटल्डिहाइड. आप इसी तरह आप 1 ब्यूटीन ले लें और 2 ब्यूटीन ले लें और इनमें देख लें कि आपके पास कौन कौन सा. मैं जो बात याद करवाऊंगा वो ये है, अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं. एंटीटेस्ट क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए. अब अगर आप ये जो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इसकी मौजूदगी पे, अगर यहां पे डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन, अगर यहां पे ब्रांचिंग होगी तो फिर कीटोन बनेगा, और अगर ये अनब्रांच्ड होगा तो फिर आपके पास अल्डिहाइड बनेगा. ये बात याद रखिए. बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक और भी मेथड है, इसको देखेंगे. दिस वन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन, या यू मीन से रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद वाटर. 3 बातें. अगर आप द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, आई मीन एसिटाइलिन, इथाइन, अगर आप इथाइन का वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास ये अल्कोहल बना, विनाइल अल्कोहल, और फिर विनाइल अल्कोहल इसकी टाटोमेराइजेशन होती है, यू विल हैव द एसिटल्डिहाइड. तो अगर आप इथाइन लेंगे, एसिटाइलिन लेंगे, वाटर के साथ ट्रीटमेंट पर, ये आपको देगा एसिटल्डिहाइड. अगर आप सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, दैट इज प्रोपाइन, सेम सेट ऑफ कंडीशन, यू विल हैव द एसीटोन. तो इसका मतलब हुआ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली एसिटाइलिन, ये वाटर से रिएक्शन करता है तो आपके पास एसिटल्डिहाइड बनता है. जबकि बाकी जो इथाइन अल्काइन है, अगर उनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो अल्डिहाइड नहीं, कीटोन बनता है. बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास देखें फिनाइल एसिटाइलिन है, इसका आप रिएक्शन करवाएं, यू विल हैव द एसिटोफिनोन. ये आपके पास एसिटोफिनोन हासिल हुआ. बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया. ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से भी आप कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, ये हमने डिस्कस. अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लें स्टूडेंट्स, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं, यू हैव द एल्डिहाइड. अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लें, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, तो आपके पास बना कीटोन. और हमने पढ़ा था कि टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती. और बिल्कुल लास्ट में मैं आखिरी बात करूंगा, आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली द कीटोन्स. और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का प्रोसेस है. स्टूडेंट, ये था हमारा आज का अल्डिहाइड कीटोन का पहला लेक्चर. इंशाल्लाह बाकी जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके अमल में, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.